कहते हैं कि समय सबका आता है, इसलिए धैर्य रखें। समय जो होता है ना, वो बड़ा बलवान होता है। और इसे एक कहानी से मैं आपको बताती हूँ कि एक हरा भरा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसमें से एक फूल गुलाब का था। और वो गुलाब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित हुआ करता था, और उसे इसी बात पर घमंड था। और उस बगीचे के समीप एक पथरीला रास्ता जाता था, और उस पथरीले रास्ते से बहुत सारे लोग आते जाते थे। और उस रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर भी था। जब लोग आते जाते थे ना, तो उस पत्थर में हमेशा पैर मारा करते थे, जिसके कारण उस पत्थर को चोट भी लग जाया करती थी, और वो लुढ़क कर कभी इधर कभी उधर भी जाया करता था। एक दिन अचानक एक राहगीर बहुत ही परेशान था और क्रोधित था। वो ऐसा पत्थर को मारा ना कि पत्थर लुढ़कते हुए उस गुलाब के पास जा गिरा, और गुलाब उस पत्थर को देखते हुए हंस दिया। गुलाब ने कहा कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें तो लोग पैर से कभी इधर कभी उधर लुढ़काते रहते हैं, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है, तुम बेकार हो। यह बात सुनते ही पत्थर ने उससे कहा कि सबका समय आता है और मेरा भी समय आएगा, इसलिए मैं अभी धैर्य रखता हूँ। और कुछ दिनों के बाद ही वही रास्ते से एक मूर्तिकार जा रहा था। मूर्तिकार ने उस पत्थर को अपने हाथों में उठाया और उसे देखा, और उसे वो अपने घर लेकर गया। और घर ले जाने के बाद उसने तराशना शुरू किया। और तराशना बहुत ही इजी नहीं था, बल्कि उस पे छेनी और हथौड़े के वार से उसे एक मूर्ति के रूप में उसे बनाने की कोशिश की गई। और वो तराश कर उसे एक सुंदर सी मूर्ति बनाया जो भगवान की थी। और जो मूर्तिकार था, उसके गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। और वो मूर्तिकार जो था ना, जो तराशी हुई मूर्ति जो उसने बनाई थी उस पत्थर से, उसी मूर्ति को उस मंदिर में स्थापना की, यानी स्थापना उस मूर्ति का किया गया। जब उस मंदिर का उद्घाटन हुआ और गांव के बहुत सारे लोग आए उस और अपने साथ वो बहुत सारे फूल और मालाएं लेकर आए थे, जिसमें से वो एक गुलाब का फूल भी साथ में आया था। और जब गुलाब के फूल को उस मूर्ति के सामने चढ़ाया गया ना, तो वो गुलाब का फूल ना उस पत्थर को पहचान लिया, और उसे अपनी बातों पर बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। आज उसे पता चला कि उसकी वैल्यू क्या है और उस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो कहा जाता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति का समय खराब होना, तो कभी भी उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना आप जानते हो ना लोग जानते हैं कि कब पासा पलटेगा और कब लोगों की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। इसलिए राजा को रंक बनते देर नहीं लगता, और रंग को राजा बनते देर नहीं लगता। वो सब परमात्मा की इच्छा से होता है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि वो रचयिता जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो कहाँ किसी को पहुंचा सकते हैं, सिर्फ उन्हें मालूम होता है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।